तो इस छोटी सी डिवाइस को यूज कर कर आपके किसी भी रिमोट कंट्रोल डिवाइस को इजीली हैक किया जा सकता है। शौक हो गए ना? तो आज की वीडियो के अंदर ऐसे 3 नहीं 4 नहीं ऐसे 8 गैजेट्स बताऊंगा जो हैकर्स यूज करते हैं हैकिंग के लिए, और जो कंट्रीज के अंदर बैन है यूज कर रहे हैं इन गैजेट्स को। और इनमें से कुछ जो गैजेट्स हैं वो अमेजोन पर सेल भी हो रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर इन तमाम गैजेट्स के बारे में बात करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान तारिक, आप लोग देख रहे हैं टेक इन चेक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला गैजेट है वो है ये रबर डकी। ये बेसिकली आपको देखने में एक सिंपल यूएसबी लग रही होगी, लेकिन ये एक सिंपल यूएसबी नहीं है। ये बेसिकली यूज होती है कंप्यूटर को कंफ्यूज करने के लिए और उसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो ये यूएसबी काम कैसे करती है? बेसिकली आप जैसे ही अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ इस यूएसबी को कनेक्ट करते हो तो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप को लगता है कि जैसे आपने कोई कीबोर्ड कनेक्ट किया है। तो ये यूएसबी फास्टली से खुद ही से जो हैकर ने इंस्ट्रक्शन बेसिकली इस यूएसबी के अंदर फीड की होती हैं, ये फास्टली जो है वो खुद ही से उन कमांड्स और उन स्क्रिप्ट्स को रन करना शुरू कर देती है आपके कंप्यूटर के अंदर। और ये जो है वो मैलवेयर वगैरह इंस्टॉल कर देती है और एक बैकडोर क्रिएट कर देती है हैकर के लिए, ताकि वो आपके कंप्यूटर को इजीली एक्सेस कर सके। और ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। तो आपने ये देखा भी होगा कि काफी ज्यादा बड़ी कंपनीज के अंदर ये अलाउ नहीं होता कि आप किसी भी कंप्यूटर या किसी भी लैपटॉप के अंदर कोई भी यूएसबी जो है वो प्लग कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा उधर मना किया जाता है और यही रीजन होती है कि आपको नहीं पता होता कि वो यूएसबी सिंपल है कि नहीं, आपका डाटा जो है वो स्टील हो सकता है। तो अगर मैं अगली हैकिंग डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक मुझे इनको हैकिंग डिवाइस नहीं कहना चाहिए। बेसिकली ये डिवाइस जो होती हैं, ये जो गैजेट्स होते हैं, वो सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं कि कोई डिवाइस कितनी ज्यादा सिक्योर है, कोई सॉफ्टवेयर कितना ज्यादा जो है वो स्ट्रांग है। तो ये बेसिकली उनको टेस्ट करने के लिए पेनिट्रेशन डिवाइसेस होती हैं। तो आई थिंक इनको मैं हैकिंग डिवाइस ना ही कहूँ तो वो बेहतर होगा। तो ये वही हिसाब हो गया कि एक गन है, अगर वो किसी चोर के पास हो तो वो अनसेफ है, और वही गन अगर किसी पुलिस वाले के पास है तो वो सेफ है। तो आई थिंक इनको जो है वो हैकिंग गैजेट्स नहीं कहना चाहिए। ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिवाइस बेसिकली होती हैं। तो अगली पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिवाइस की बात करता हूँ। सो जो सेकंड डिवाइस है वो है हैक RF1। बेसिकली ये डिवाइस करती क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी है तो आपने उसे अनलॉक करना है, तो आप सिंपली अपने रिमोट का यूज़ करोगे। तो आपने जो रिमोट से आपके गाड़ी की तरफ जो फ्रीक्वेंसीज गई हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, बेसिकली वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होती जिस तरह आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं। आप मैसेज करते हो, जिस पर्सन को सिर्फ वही देख सकता है आपके मैसेजेस और दूसरा पर्सन नहीं देख सकता, और इवन के फेसबुक भी वो मैसेजेस नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो आपकी गाड़ी और आपके रिमोट के दरमियान जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज गई हैं वो एंड टू एंड ऑब्वियसली इनक्रिप्टेड नहीं होती। तो ये डिवाइस क्या करती है, आपने जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज भेजी अपने रिमोट से अपनी गाड़ी की तरफ, फ्रीक्वेंसीज को ये डिवाइस जो है वो कैप्चर कर लेती है। तो बताने का मकसद क्या है कि इस डिवाइस से इजीली जो है वो आपकी गाड़ी को अनलॉक किया जा सकता है, और हैकर्स जो है वो इसी डिवाइस का यूज करते हैं आपकी गाड़ी को अनलॉक करने के लिए। तो ये है हैक RF1। तो अगर मैं थर्ड गैजेट की बात करूं तो वो है ये वाईफाई पाइनएप्पल। बेसिकली इस गैजेट का यूज करते हैं हैकर्स आपके वाईफाई को हैक करने के लिए। बेसिकली ये काम कैसे करती है, आपकी सराउंडिंग के अंदर जो आप वाईफाई यूज कर रहे होते हो, ये डिवाइस उन वाईफाई को जो है वो जैम कर देती है और अपना एक फेक वाईफाई नेटवर्क जो है वो क्रिएट करती है। तो जितने भी दूसरे यूजर्स होते हैं वो इससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाते हैं, और उसके बाद जो है वो ये डिवाइस जो है वो आपके तमाम जो है वो पासवर्ड्स, आपकी वेबसाइट की कुकीज और आपके जो है वो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को इजीली हैक कर लेते हैं। तो इस तरह जो है वो हैकर यूज करते हैं इस डिवाइस को आपके सारे पासवर्ड्स और अकाउंट्स को हैक करने के लिए। तो ये है वाईफाई पाइनएप्पल। एक ही चुटकी के अंदर सारा सीन चेंज हो गया, मजाक कर रहा हूँ। अब बात करते हैं चौथे गैजेट की। तो बेसिकली जो चौथा गैजेट है वो है एक फ्लिपर जीरो। फ्लिपर जीरो आप में से काफी लोगों को पता भी होगा। बेसिकली फ्लिपर जीरो करता क्या है, आपकी RFID को कॉपी और मिमिक करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, और ये डिवाइस जो है वो कनाडा के अंदर प्रॉपरली बैन है। आप वहां पर ये गैजेट यूज नहीं कर सकते। और जितने भी गैजेट्स मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको बताए हैं वो ऑब्वियसली आप किसी भी कंट्री के अंदर फ्रीली यूज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप पकड़े जाओगे। तो ये बेसिकली फ्लिपर जीरो करता क्या है, वो आपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड तो देखा ही होगा। बेसिकली उसके अंदर भी ये RFID चिप लगी होती है, जिसका यूज कर आप कहीं पे भी जो है वो आप टैप कर पेमेंट कर देते हो। आपको मशीन के अंदर कार्ड इंसर्ट नहीं करना पड़ता। वो क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके कार्ड के अंदर जो है वो RFID लगी होती है। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप। आपके कार्ड से सिग्नल जो है वो पेमेंट मशीन के अंदर जाते हैं, जिससे जो है वो आपकी पेमेंट सक्सीड होती है। और अगर मेरे पास ये टूल है फ्लिपर जीरो, तो मैं आपकी जो वो कार्ड की फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को इजीली कैप्चर कर सकता हूँ, और कैप्चर कर आपकी जो है वो कार्ड की डिटेल्स बेसिकली मेरे फ्लिपर जीरो के अंदर आ जाएंगी, वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज। तो मैं अपने उस फ्लिपर जीरो को यूज कर सकता हूँ कहीं पे भी आप टैप पेमेंट के थ्रू। अगर मेरे पास आपका कार्ड नहीं भी है तो वो पैसे बेसिकली आपके अकाउंट से ही कटेंगे। और ये इतना खतरनाक जो है वो ये गैजेट है।
बेसिकली आपकी जो है वो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी मैंने कार्ड की कैप्चर कर दी और मैं कहीं पर भी जाकर टैप एंड पे वो सिर्फ टूल का यूज कर कहीं पे भी पे कर सकता हूँ। और हाँ, ये इतना खतरनाक है कि अगर आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड आपकी पॉकेट में क्यों नहीं है, आपके पर्स के अंदर ही है, तब भी अगर आप मुझे पता चल जाता है कि आपने किस पॉकेट के अंदर ये वॉलेट के अंदर जो है वो आपका कार्ड है, तो ये टूल अगर मेरे पास है तो मैं सिर्फ आपकी उस पॉकेट के साथ टैप करवाने की देर है, ये फिर भी आपके सारे जो है वो कार्ड के रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो है वो कैप्चर कर लेगा और ये इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और मैं डिस्क्लेमर देता जाऊँ, मेरे पास ये टूल नहीं है, मैं बस आपको एजुकेशन पर्पस के लिए ये जो है वो आपको टूल्स बता रहा हूँ ताकि आपको इन टूल्स के बारे में पता हो। बताने का मकसद ये है कि अगर आप कहीं पे भी अपनी सराउंडिंग के अंदर ये टूल्स देखो तो आप जो है वो देखकर उसे अलर्ट हो जाओ। और सो उससे बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो वॉलेट भी आते हैं मेटल टाइप, जो कि आपके कार्ड की रेडियो फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक कर देते हैं। तो आप अपने कार्ड को फॉयल पेपर से भी रैप कर सकते हो जिससे आपके रेडियो सिग्नल फिर भी ब्लॉक हो जाएंगे, तो आप वो भी करके रख सकते हो। तो ये था फ्लिपर जीरो। सो अब बात करते हैं फिफ्थ गैजेट की और उसका नाम है साइबरप्लेक्स। इस साइबरप्लेक्स की मैंने वीडियो के शुरू में भी बात की थी। ये छोटी सी डिवाइस जो है वो आपके किसी भी रिमोट कंट्रोल डिवाइस को इजीली कंट्रोल कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये आपको अमेजोन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आपने इस डिवाइस को अपने मोबाइल के साथ प्लग करना है और इसका एक एप्लीकेशन भी आती है जिसका नाम मैं जो है वो यहाँ पर स्क्रीन पर डाल दूंगा। आप जो है वो इंस्टॉल कर इजीली अपने, अगर आपके पास वो डिवाइस होगी तब ये जो है वो आप अपने स्मार्टफोन के साथ प्लग करोगे और वो ऑटोमेटिकली डिवाइस आपके सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेगी। उसके बाद आप किसी भी रिमोट कंट्रोल डिवाइस को आप जो है वो यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एसी, टीवी और भी डिफरेंट जो है वो टूल्स तो जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं डिवाइसेस, आप उनको जो है वो डिवाइस से जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। ये बेसिकली एक यूनिवर्सल रिमोट की तरह काम करता है। तो ये है साइबरप्लेक्स। अगले गैजेट की अगर मैं बात करूँ तो वो है ये OMG केबल्स। आपको ये देखने में सिंपल और ऑर्डिनरी डाटा केबल्स लग रही होंगी, लेकिन ट्रस्ट में ये सिंपल केबल्स नहीं है। ये प्रॉपर एक हैकिंग केबल्स हैं जिसके अंदर जो है वो चिप लगी होती है और ये वेरियस डिफरेंट हैकिंग और स्पाइंग टास्क जो है परफॉर्म करती हैं टारगेट के पीसीज के अंदर। पहला जो टास्क ये परफॉर्म करते हैं टारगेट पीसी के ऊपर वो है की लॉगिंग। ये बेसिकली एक हैकिंग की एक टर्म है। तो बेसिकली आप जो भी अपने कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते हो ये वो सारा डाटा जो है वो स्टोर करता है चिप के अंदर, जिसके अंदर आपके जो है वो आप फॉर एग्जांपल अगर कोई अकाउंट के इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स टाइप करते हो तो वो सारे अकाउंट के क्रेडेंशियल जो है वो इस केबल की चिप के अंदर जो है वो स्टोर हो जाते हैं। और इसी तरह और भी काफी ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर चिप है तो इसके अंदर जो है मालवेयर भी इंजेक्ट किया जा सकता है जिससे आपके पीसी को प्रॉपर डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। और क्योंकि इसके अंदर चिप है तो जो है वो हैकर को भी जो आपके पीसी का रिमोटली एक्सेस दिया जा सकता है। तो ये इतनी ज्यादा खतरनाक जो है वो ये केबल है। देखने में आपको जो है वो सिंपली एक डाटा केबल लगती है और कोई भी पर्सन जो है वो इस पर ट्रस्ट कर अपने पीसी के साथ जो है वो लगा सकता है और इस पर जो है वो होता भी नहीं है कि ये इसका क्या ही नुकसान होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा जो है वो नुकसान कर जाती है। तो कैसा हो कि अगर मैं आपको एक ऐसे फोन के बारे में बताऊं जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और ये फोन जो है वो फुल ऑफ लोडेड हैकिंग टूल्स से भरा हुआ है और इस फोन का नाम है वाई फोन। बेसिकली इस फोन का यूज कर आप जो है वो किसी भी किस्म की हैकिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हो। आपने मूवीज देखी होंगी, मूवीज के अंदर एक हीरो आता है अपने स्मार्टफोन से जो है वो सारे हैकिंग टास्क परफॉर्म कर रहा होता है और अब जो है वो रियलिटी बन चुका है। उसमें से कुछ टास्क जो है वो अब रियलिटी में भी परफॉर्म हो सकते हैं। इस तरह के फोन जो है वो बेसिकली इलीगल है। ये फोन बेसिकली आप जो है वो इस स्मार्टफोन का यूज करके डिफरेंट आप जो है वो वाईफाई हैक कर सकते हो। बेसिकली स्मार्टफोन के अंदर जो है वो आपको सिम देखने को नहीं मिलती, आप सिर्फ इंटरनेट का यूज करके कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। और ये स्मार्टफोन जो है वो के अंदर प्रॉपर जो है वो हैकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर होते हैं, वो आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलते हैं प्रॉपर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हैकिंग टूल से ये लोडेड स्मार्टफोन है। तो ये बेसिकली एक मॉड्यूलर फोन होते हैं और इन फोन के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर डले होते हैं हैकिंग टाइप, काले लिनक्स टाइप। जो हैकिंग के बारे में पढ़ते हैं उनको पता होगा, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे वेरियस जो है वो हैकिंग टास्क परफॉर्म होते हैं। वाईफाई हैकिंग टाइप, पासवर्ड क्रैकिंग टाइप और फेक हॉटस्पॉट क्रिएट करना हो तो वो इन स्मार्टफोन से जो है वो ये टास्क वेरियस हैकिंग टास्क परफॉर्म होते हैं। तो ये थे सारे हैकिंग डिवाइसेस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिवाइसेस। आई होप आपको इन टूल्स को जानकर कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।